हेलो एवरीवन। तो जेके टायर्स इंडस्ट्री के रिजल्ट आ चुके हैं। तो कैसे रहे रिजल्ट, इसको देखने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, 0.74% की आज ग्रोथ देखने को मिली। ग्रोथ बिल्कुल कम है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी ने नीचे से अच्छी ग्रोथ दिखाई है। पहले नेगेटिव में था और वो अच्छी ऊपर ऊपर जाके क्लोजिंग की है। तो क्या ड्यूरिंग द मार्केट 12 बजे के पहले रिजल्ट आ चुके थे? तो इसका आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट नहीं आए हैं, आफ्टर मार्केट क्लोज हुआ है उसके बाद आए हैं। तो आप यहाँ पे एक पीडीएफ है वो आप देख सकते हैं। तो लगभग 5:17:52, मतलब 4:52 पे रिजल्ट अनाउंस हुए थे। 4:52 पे, मतलब 5 बजे के समथिंग रिजल्ट आए थे। तो इसका इम्पैक्ट जो भी रहेगा रिजल्ट का, वो आपको Q3 में, ओ सॉरी, मंडे को देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं बैलेंस शीट पे। पर उससे पहले अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, तो हम भी नए हैं, तो एडिशनल स्टॉक को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप भी नए हो, हम भी नए हैं, तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मैं जैसे ही ये Q3 का सेक्शन खत्म हो जाएगा, हर एक एक कंपनी को पकड़ के उस पर फंडामेंटल अच्छे से डिस्कस करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमें से पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं Q3 के रिजल्ट को। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे जेके टायर्स की बैलेंस शीट पे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और कंसोलिडेटेड नंबर हैं यहाँ पे, सारे फिगर्स करोड़ में रहने वाले हैं। ये जो रहेगा, हम तीनों को कंपेयर करेंगे, ईयरली और क्वार्टरली। तो ये रहेगा इस बार का, ये रहेगा पिछले क्वार्टर का Q2 का, और ये रहेगा पिछले साल Q3 का। आई होप इतना आपको बेसिक चीजें समझ में आ चुकी होगी। बात कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन की। तो 3.6K का प्रॉफिट, सॉरी रेवेन्यू रहा यहाँ पे 4K का रेवेन्यू रहा, और यहाँ पे 4.2K का रेवेन्यू रहा। सॉरी रेवेन्यू, हाँ, टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। अभी 3.6 का यहाँ पे रहा लास्ट ईयर, 3.6K, यहाँ पे फिर से 4K, और यहाँ पे फिर से 4.2K। डिसेंट सी ग्रोथ है ईयरली और क्वार्टरली, ज्यादा बड़ी देखने को हमें नहीं मिल रही। बात कर लेते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस जो खर्चा होता है कंपनी का, वो कितना है? तो खर्चा है पिछले साल क्वार्टर का 3.5K, और यहाँ पे 3.7K पिछले क्वार्टर का, और यहाँ पे है 3.8K। तो यहाँ पे खर्चा भी डिसेंट हमें देखने को मिल रहा है, क्वार्टरली और ईयरली डिसेंसी नंबर अभी तक तो हमें देखने को मिले हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। कंपनी के खर्चे को माइनस करेंगे, रेवेन्यू में से खर्चा माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा आफ्टर, सॉरी, बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं। ये बिफोर टैक्स, तो 80 करोड़ का पिछले साल प्रॉफिट हुआ था। बट बात करें Q2 की, तो 304 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और बात करें अभी की, तो 254 का प्रॉफिट हुआ। तो बात ईयरली तो काफी अच्छी जंप है यहाँ पे, बट क्वार्टरली स्लाइड से डाउन है, हल्का सा नीचे गिरता देखने को हमें मिल रहा है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करेंगे आफ्टर टैक्स की, तो 207 यहाँ पे रहा इस साल का, और 226 पिछले साल रहा, और 52 करोड़ का लास्ट ईयर रहा। तो 52 का 207 हुआ, और 226 का 207 हुआ। तो क्वार्टरली हल्का सा हमें स्लाइटली डाउन देखने को मिले, बट जिस हिसाब से भी कंपनी किसके रिजल्ट आ रहे हैं, उस हिसाब से काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं हमें रिजल्ट। अब बात कर लेते हैं ईपीएस की। ईपीएस बिल्कुल इन सबका पूरा निचोड़ है, ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अच्छे से बैलेंस शीट अगर पढ़नी हो तो लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है, बट हम ऊपर ऊपर से ओवरव्यू कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। 1.85 का ईपीएस यहाँ रहा, 7.96 का Q2 में रहा, और 7.29 का भी इस क्वार्टर में रहा। तो 7.96 का 7.29 हल्का सा गिरा हुआ है, बट बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे लगभग हमें 60% क्वार्टरली जंप देखने को मिल रही है रिजल्ट में, ईयरली। बट क्वार्टरली बात करें तो स्लाइड सा डाउन है। तो कंपनी के नंबर काफी डिसेंट से रहे हैं, कोई ज्यादा शॉकिंग नंबर नहीं है। बट कंपनी अगर कल निफ्टी के अकॉर्डिंग चलेगी, मतलब जब भी मार्केट मंडे को खुलेगा तब ये निफ्टी के अकॉर्डिंग चलेगा। निफ्टी अगर कंसोलिडेट भी करता है साइडवेज भी, तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जिस जिस टाइम पे कंपनी और कंपनीज के नंबर रिजल्ट काफी खराब आ रहे हैं, उस कंपनी अभी ये सस्टेन कर रही है, ये भी एक काफी बड़ी बात है। अगर ये नीचे गिरता है तो ये शायद थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा ही गिरावट दिखा दे, बट अगर निफ्टी ऊपर रहता है तो ये काफी अच्छी जंप कल मूव दिखा सकता है। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो अभी आपको रुकना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि Q4 का जो रिजल्ट है, हम वो पूरा ईयरली रिजल्ट होता है, साथ ही उसको देख के हमें अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो वेल गुड है अभी ये,
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो और हमें सुन रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम सीरीज चालू करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे से आप जुड़ सकते हो।